जी स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड CO बेसिकली। ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन की बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सबसे पहले देखेंगे। 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखनी है कि हमने वो किस तरह से बनानी है। ठीक है। अब हमारे पास होगा ये कि हमने सबसे पहले यहाँ पे जो 2s है, 2s ऑफ कार्बन एंड 2s ऑफ ऑक्सीजन, हमने पहले यहाँ पे ये डायग्राम बना लिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 2s ऑफ कार्बन एंड 2s ऑफ ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास कार्बन के मौजूद हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के मौजूद हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। अब मैंने आपको ये पहले बता दिया था पिछली वीडियो में कि ये जो डिफरेंस होता है एनर्जी, ये हमारे पास हाई एनर्जी लेवल पे, लो एनर्जी लेवल पे डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहाँ पे बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। सो बेसिकली कार्बन हाई पे और ऑक्सीजन लो पे है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हमारे पास बॉन्डिंग में मौजूद है और 2 हमारे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में मौजूद है। ये है हमारे पास सिग्मा 2s, दिस वन इज सिग्मा स्टार 2s, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है 2p के अकॉर्डिंग MOT डायग्राम 2px 2py एंड 2pz। दिस वन इज़ फॉर कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन 2px का, 1 इलेक्ट्रॉन 2py का, 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है। इसी तरह से 2px 2py एंड 2pz इज़ फॉर ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2px में मौजूद हैं, 1 2py में है और 1 2pz में है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पे लो एनर्जी। अच्छा जी, ओवरऑल अगेन एक हम जो मेन पॉइंट है इसका यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास होगा क्या। 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल ऑफ carbon linearly combines with the 2px 2py and 2pz orbital of oxygen to form bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbitals are present at lower energy level and anti-bonding molecular orbitals are present at higher energy levels. ठीक है। अब ये जो हमारे पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है लो एनर्जी लेवल पे फिल हो जाएंगे, बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे। 2 हमारे पास पाई 2py में है, 2 पाई 2pz में है और 1 सिग्मा 2px में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है। जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसकी जो है बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेनी है। अब चूंकि यहाँ पे अगेन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, सो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर भी मौजूद होंगे वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, अनपेयर्ड जहाँ मौजूद होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। नेक्स्ट हम इसका बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है, half of the difference between the electrons present in the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2s में 2s के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसी तरह से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स 8। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से। क्या हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 3। सो बेसिकली हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है। अब जो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर हमें इन्फॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, सो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इसकी जो है बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर को देख रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू MOT डायग्राम क्या होगा। ठीक है। अब हम वो देखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। ठीक है। अब अगेन सबसे पहले अब हमने देखना है सिग्मा 2s सिग्मा 2s। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लो एनर्जी लेवल पे मौजूद है। सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये लो एनर्जी लेवल पे है, ये हाई एनर्जी लेवल पे है। देन हम इधर आ जाएंगे। ठीक है। पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल पाई 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही इक्वल एनर्जी लेवल पे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन यूज़ किया है। अब ये दोनों लो एनर्जी लेवल पे हैं एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 2px। सिग्मा 2px हायर पे है एज़ कम्पेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz।
ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाए। अब ये लो एनर्जी लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू पाई स्टार 2py, ठीक है ना, इक्वल टू पाई स्टार 2pz, ठीक है। अब ये दोनों लो एनर्जी लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 2px। सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी पे हमारे पास यहाँ पे जो है सिग्मा स्टार 2px मौजूद है। सो दिस इज़